आदमी ने हथेली से घाव चाटा और महिला को मुक्का मार गिरा दिया। वह उसके पेट पर पागलों की भांति लात मारता है। पेट धित महिला फर्श पर गिर पड़ती है। पुराना घाव फट गया और उससे और भी भयानक घटनाएं घटित होती हैं कि उसके भीतरी थैले फट जाते हैं। नीले पदार्थ की मात्रा छींटे मारती है और उसका शरीर इससे प्रभावित हो रहा है। आंखें नीली होती जाती हैं, पूरे शरीर में बेहोशी छा जाती है, मानो कोई रहस्यमय शक्ति उसे दीवार फिर छत से हवा में खींचती हो। जो चेन उसे बंधा रही थी वह अब जीवन रक्षक बन गई है। प्रयासरत है वह कि धरा से बाहर न जाए। इस पल लूसी अनभिज्ञ थी कि वह एक नई जिंदगी की दहलीज पर है। नींद से जागी तो उसकी आंखों में नीलापन छाया था, दृष्टि में धार थी और कोई भय नहीं था। कुर्सी पर बैठ उसने अपराधियों की प्रतीक्षा की। कोई ध्वनि हुई और अपराधी दाखिल होते ही दरवाजा बंद कर दिया। उसे खबर नहीं थी कि लूसी को अब जेल से फरार होने का अवसर मिल गया है। लूसी ने मुस्कान उछाली और दरवाजा खोल दिया। अपराधी कामुक दृष्टि से उसके सामने आया। लूसी ने उसे ठंडे नजरों से देखते हुए अचानक अपने पैरों से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सही तरीके से गिरा दिया। लूसी बंदूक लाकर जेल से बाहर चली गई। गार्ड्स को गोली मारकर खत्म किया, फिर अस्त व्यस्त रूप से मेज से खाना उठाकर खाया। उसके सिर के विकास 20% तक हो गया था। अब उसे अपने दिमाग के संचालन के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिलनी थी। अब लूसी एक आश्चर्यजनक बदलाव को महसूस कर सकते थे। वह दूर की बातचीत सुन सकते थे, पौधों के अंदर की संरचना देख सकते थे और यहाँ तक कि संकेत बोर्ड पर चीनी भाषा को स्वत रूप से इंग्लिश में बदल सकते थे। वह सीधा ऑपरेशन कक्ष में गया। दीवार पर दिखे स्कैन पर निगाह रख मरीज को गोली मार दी जो शल्य क्रिया करवा रहा था। ऑपरेशन टेबल पर लेटकर उसने डॉक्टर को चेतावनी दी कि वह उसके शरीर से वस्तु निकाले। निकालने पर पता चला नीले पदार्थ का केवल आधा हिस्सा बचा था, बाकी शरीर में मिल चुका था। डॉक्टर के जाने पर कि नीला पदार्थ नशीला नहीं है, वह हैरत में पड़ी डीएच गया। यह गर्भधारिणी महिलाओं में पाया जाने वाला पदार्थ है। ऊर्जा से परिपूर्ण मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास कर सकती है। लूसी ने 500 ग्राम सोख लिया है। मस्तिष्क बढ़ता जा रहा है पर जीवन संक्षिप्त होने वाला है।